जर्मनी में एक साहब थे, नाम था क्रिस्टोफ। उनकी उम्र 56 साल है। असल में क्रिस्टोफ ने लगातार बीमा पॉलिसी लेते रहे थे। देखते ही देखते उनके पास करीब 4 मिलियन यूरो यानी करीब 36 करोड़ रुपए की 14 बीमा पॉलिसी इकट्ठा हो गई। तो अचानक क्रिस्टोफ के मन में लालच पैदा हुआ और उन्होंने बीमा पॉलिसी की उस रकम को पाने के लिए अपनी बीवी ओलन के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। इसके बाद क्रिस्टोफ ने एक मोटर बोट खरीदी। क्रिस्टोफ ने उस मोटर बोट को जमाने के सामने कुछ इस अंदाज में पेश किया ताकि हरेक को पता चल जाए कि क्रिस्टोफ मोटर बोट के जरिए ही समंदर के रास्ते जर्मनी के कील तट से डेनमार्क जाने वाले हैं। हालांकि ये दूरी ज्यादा नहीं है, बस 250 नॉटिकल माइल्स के आसपास, मगर समंदर के रास्ते जाने के अपने जोखिम हैं और अपना ही रोमांच है। क्रिस्टोफ की इस फैलाई गई इत्तेला के बाद लोगों ने यही ख्याल किया कि क्रिस्टोफ एक एडवेंचर के शौकीन हैं, लिहाजा ये नए तरह का एडवेंचर करने निकल रहे जो अब तक के उनके एडवेंचर के मुकाबले काफी जोखिम भरा भी हो सकता है। लोगों के इस तरह के जज्बात का पता क्रिस्टोफ को लगा तो वो बेहद खुश हुए, क्योंकि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। क्रिस्टोफ ने डेनमार्क में एक होटल में एडवांस बुकिंग भी करवा दी और उसे अपने सोशल मीडिया पर वायरल भी करवा दिया। बात काफी फैली और लोगों ने इस पर ताज्जुब भी जाहिर किया। इसके बाद क्रिस्टोफ की तरफ से ये खबर भी सोशल मीडिया पर खूब पढ़ी गई कि बाल्टिक सागर से वो अपने सफर पर निकल गए। इस रोमांचकारी यात्रा में अचानक एक टर्निंग पॉइंट आया, जब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती देखी लोगों ने कि क्रिस्टोफ की मोटर बोट बाल्टिक सागर में डूब गई और उसकी तलाश के लिए तमाम गोताखोर लगे हुए हैं। गहरे पानी में डूबी उस मोटर बोट की खबर उस इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पहुंची जहां से क्रिस्टोफ ने अपने लिए जीवन बीमा खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 36 करोड़ रुपए थी। तलाश हुई और गहरे समंदर में उस मोटर बोट के अवशेष भी गोताखोरों को नजर आ गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई क्रिस्टोफ की एक रोमांचकारी यात्रा का दुखद अंत हो गया। हर तरफ क्रिस्टोफ की मोटर बोट की ही चर्चा होने लगी। इंश्योरेंस कंपनी भी अपने ग्राहक की बेवक्त मौत को लेकर हैरान और परेशान था। हैरान हादसे को लेकर और परेशान ये कि उसे एक मोटी रकम अपने ग्राहक के परिवार को देनी पड़ेगी। हालांकि कंपनी के पास अभी वक्त था, क्योंकि पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उसे ये रकम अप्रैल 2020 में क्रिस्टोफ की पत्नी के हवाले करनी थी और तब तक इस बात का इंतजार करना था कि जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है वो अब जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यानी कंपनी जैसे ही क्रिस्टोफ को मृत मानती उसे रकम चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी पड़ती। लेकिन न जाने क्यों इंश्योरेंस कंपनी के अफसरों को ये बात कुछ खटक सी रही थी। उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि क्रिस्टोफ के साथ ऐसा हादसा हो गया। लिहाजा कंपनी ने अपनी तसल्ली के लिए इस पूरे मामले की तहकीकात खुफिया तरीके से करवानी शुरू कर दी। शुरू में तो लगा कि ये उनके दिल का वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिससे इसमें दाल में काला नजर आने लगा। छानबीन और तेज हो गई। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी ने क्रिस्टोफ की उन 14 पॉलिसी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया जो क्रिस्टोफ के नाम पर थीं। इसके साथ साथ कंपनी ने इस मामले में पुलिस को भी शामिल कर लिया। कुछ समय तक मामले को खंगालते खंगालते आखिरकार कंपनी के हायर किए गए जासूस वहां तक जा पहुंचे जहां क्रिस्टोफ बीमा की रकम को पाने के लिए इंतजार कर रहा था। जब इस मामले में पुलिस को शामिल किया गया तो क्रिस्टोफ को भी इसकी भनक लग गई। लिहाजा वो भागकर हनोवर सिटी में अपनी मां के घर जाकर छुप गया था। वहां उसे कोई पहचानता भी नहीं था। लेकिन पुलिस उसके कदमों के निशानों का पीछा करती हुई हनोवर सिटी तक जा पहुंची और क्रिस्टोफ को आखिरकार दबोच ही लिया। ये पूरा वाकया हुआ साल 2019 में।
पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद क्रिस्टोफ को कोर्ट में पेश किया गया और तब जाकर पूरा किस्सा सामने आया और क्रिस्टोफ यानी जर्मनी के बंटी की चालाकी खुल गई। कोर्ट ने पति पत्नी के प्लान पर पानी फेरते हुए दोनों को फरेब से बीमा की रकम हड़पने के लिए साजिश रचने के इल्जाम में क्रिस्टोफ को 3 साल 2 महीने की सजा सुनाई, जबकि उसकी पत्नी को साजिश में साथ देने के इल्जाम में 2 साल की कैद सुनाई है।